हाय, स्वागत है आप लोगों का सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस किया था इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर एट पॉइंट, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ से एक लाइट रे ऑफ लाइट पास किया, ये मान लो मिरर एम है, तो जब ये परपेंडिकुलर फॉल किया तो पुनः उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, बैक बाउंस कर जाएगा, चला गया रिफ्लेक्ट होकर के, और एक यहाँ से ले आएंगे तो ये रिफ्लेक्ट करके इधर आ गया। तो ये तो कहीं एक्चुअल मीट नहीं कर रहा है ना, इसको पीछे के तरफ क्या करेंगे, एक्सपेंड करने पे इस पॉइंट में मीट किया। ठीक है, तो यही दोनों रेज जब मीट किया लाइट का जब टू रेज, व्हेन द टू रेज ऑफ लाइट इन मीट एट अ पॉइंट, इमेज फॉर्म एट अ पॉइंट। जब दो रे ऑफ लाइट एक जगह एक्चुअल में या अपीयर होता है मीट करते हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इमेज बन गया। अब ये है फाइनाइट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का इमेज, दोनों, ये भी मिरर एम ही मान लो, M1 ये एम था, ये M1 सेकेंड केस में। तो यहाँ तो आप देख रहे हो कि रियल में ये बन नहीं रहा है, कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो इमेज प्लेन मिरर में कैसा फॉर्म्ड होगा, कैरेक्टर ऑफ इमेज देख ही रहे हैं दोनों केस में आप। ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट, इसका यहाँ से पास कराए जब लाइट, तो ये परपेंडिकुलर रिटर्न हो गया, और फिर एक यहाँ से रिटर्न कराए तो ये आया। फिर इसके बाद से हम लोग यानी अप एंड डाउन से रेज को पास किए तो क्या आया, फिर यहाँ से पास करके तो ये दो रेज आपस में जाके तो यहाँ पे क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब जरा देखो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड हो रहा है। तो कैरेक्टर ऑफ इमेज देखेंगे इन प्लेन मिरर में, वर्चुअल का हिंदी होता है आभासी, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। माइंड में सेट कर लीजिएगा कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। सेम साइज, जितना का ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही का इमेज फॉर्म्ड होगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर। अगर ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, तो ये भी इमेज मिरर से 2 मीटर की ही डिस्टेंस पे होगा। यानी अगर ये x डिस्टेंस पे है तो ये भी x डिस्टेंस पे ही इमेज फॉर्म होगा। अगर मैं इसको जितना इधर लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा, इमेज उतना ही डिस्टेंस इधर कवर करेगा। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर इसको फिक्स्ड करके रख लिया जाए और इसको जितना डिस्टेंस से इसके पास लाया जाएगा उसके डबल स्पीड से, जितना स्पीड से इसके पास ऑब्जेक्ट के पास लाया जाएगा उसके डबल स्पीड से इमेज पीछे के तरफ जाएगा। अब जरा देखो, बोलता है इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। जैसे आप, सॉरी ये इंक समाप्त होने वाला है, अच्छा चलो इसी से काम चला लिया जाए। और लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, देखो ये एफ कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कोई एफ लेटर है और ये मिरर है, तो मिरर में ये आपको दिखाई देगा इस तरीके से, ये तो ये हो गया लिटरली इन्वर्टेड। जैसे आपको एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ, आप इमेज के सामने जाइए और जा करके उसको राइट मुक्का दिखाइए, ये फैट जिसको आप बोलते हो ना, फैट मतलब मोटा वाला फैट नहीं, ये फैट साधारण लैंग्वेज में बोला जाता है। यानी आप उसको थप्पड़ दिखाइए ऐसे राइट, वो आपको लेफ्ट दिखाएगा। यानी आप इससे मारने के लिए बोलोगे तो वो इससे मारने के लिए बोलेगा, तो आप उसको मारोगे नहीं तो वो भी मार देगा। ठीक है, तो ये हुआ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। ये डियर स्टूडेंट्स, तो देखते हैं स्फेरिकल मिरर।
पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया गया था स्फेरिकल मिरर के बारे में, इस पार्ट में भी देखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत अब हमें पड़ेगी और इसी में हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। वी हैव टू स्फेरिकल मिरर एज वी हैव डिस्कस्ड कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। टू स्फेरिकल मिरर जिसका क्या होता है, पार्ट क्या होता है, स्फेरिकल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। देखिए कॉन्केव जिसका रिफ्लेक्टेड पार्ट इनर पार्ट हो, यानी देखो ये आउटर पार्ट को क्या किया गया है, कवर किया गया है, लेफ्ट किया गया है, और यहाँ पे ये इनर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको कॉन्केव, और इसको आउटर पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। ये है कॉन्वेक्स। अब देखो बाबू इसमें अब ये एक स्फीयर का ना पार्ट है, ये क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है, इसलिए ये इसका सेंटर हुआ, और ये पोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, पोल, यानी हिंदी में ध्रुव। तो ये हो गया पोल, और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वी नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ ए स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ए स्फीयर है वही मिरर का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल वी नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी देख लीजिए, ये भी पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। ये क्यों फोकस पॉइंट कहा जाता है, जब कोई रे आकर के फॉल होता है किसी भी मिरर में तो वो पास करता है, ऑलवेज पासिंग थ्रू द एफ, जिस पॉइंट से पास करेगा उसको क्या बोलोगे, फोकल पॉइंट। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट और पोल वी नोन एज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसे आप लोग स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करोगे। तो इन सब कंडीशन को दोनों टर्म्स में देख लीजिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मैंने पहले ही बताया। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, देखो बाबू ये क्या है, ये एक्सिस को क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इन ऑफ द मिरर वी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, व्हाट डू यू मीन बाय पोल, इट इज द पॉइंट वेयर पी एक्सिस स्ट्राइक द मिरर। क्या है, वैसा पॉइंट जहाँ पे एक्सिस क्या करता है, स्ट्राइक करता है मिरर पे। तो मिरर पे यही ना स्ट्राइक किया, तो ये क्या हो गया, पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल टू इज क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। अब जरा देखो ये हमने क्या किया, ये डिस्टेंस यानी ओ एफ इक्वल होता है एफ सी के। तो ओ सी क्या हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू ये ओ सी इक्वल टू 2f हो जाएगा। देखो ओ सी के लिए हम ओ एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं ना, तो ओ सी इक्वल टू ओ एफ 2f। अब देखो ऊपर ही कर देते हैं, यहाँ पे देखो ये रिलेशन मैं प्रूव भी कर दूंगा अगले पार्ट में। इस पार्ट में थोड़ा सा समझ लो, रिलेशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल। देखो बाबू ये डिस्टेंस, इसको आप क्या मान लो, पी है पी, तो पी एफ इक्वल टू एफ सी हो गया।
अब देखो पीसी इक्वल टू हम लोग पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं, ये होता है इक्वल। अब जरा देखो इसके जगह पे पी एफ पी सी के जगह पे एफ सी के जगह पे पी एफ मैं लिख सकता हूँ, पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। इसके डिस्टेंस और फोकल लेंथ इसको स्मॉल एफ से और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है। तो पीसी के लिए हम आर लिख सकते हैं, पीएफ के लिए एफ प्लस एफ। तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ देख लो, आर इक्वल टू हो जाता है 2f, यानी फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब ये कैसे होता है इसको मैं अगले पार्ट में आपको प्रूफ भी कर दूंगा कि ये आर इक्वल टू 2f, यानी अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस है, तो f कितना हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा, अब आर इक्वल टू 2f है तो f इक्वल टू आर बाई 2 नहीं हो जाएगा, तो ये f इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई 2, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस पार्ट को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे प्रूफ करके, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू को आसानी से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।